हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संविधान में क्या क्या वर्णित है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। और भाग 1 संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे इंडिया और भारत जैसे शब्दों का भी वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे बेटा जी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 1 संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है बेटा जी? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, है ना। संघ मतलब यूनियन होगा, राज्यों का यूनियन होगा। कौन? भारत। अनुच्छेद 1.1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया और भारत जैसे शब्दों का वर्णन अनुच्छेद 1.1 में किया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ऐसे अनुच्छेद 1.1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1.2 में 28 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का नाम उल्लेखित है। अनुच्छेद 1 के 2 के अंतर्गत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अनुच्छेद 1.3 के अंतर्गत 3 भाग वर्णित है। अनुच्छेद 1.3 के अंतर्गत 3 सिस्टम है, जिसमें 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 0 अर्जित क्षेत्रों का वर्णन है। अर्जित क्षेत्रों का वर्णन है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलो बेटा जी एक बार पुनः रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद एक में भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। और अनुच्छेद 1 को 1.1, 1.2 और 1.3 में बांटा गया है। 1.1 अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, एक अनुच्छेद 1.1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1.2 में 28 राज्यों और 9 संघ शासित क्षेत्रों का नाम उल्लेखित है। और अनुच्छेद 1.3 में के अंतर्गत 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्रों का वर्णन है। तो बेटा जी अनुच्छेद 1 के बाद आता है अनुच्छेद 2। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 आएगा। अनुच्छेद 2 में भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश होना को बताया गया है। भारत में नवीन या नए राज्य कैसे स्थापित का प्रवेश कैसा होगा उसको बताया गया है। 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर यदि कोई नए राज्य आके अगर जुड़े तो अनुच्छेद 2 के तहत हो सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नवीन या नए राज्यों का प्रवेश कैसा होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 2 में है। और अनुच्छेद 3 क्या बेटा जी? अनुच्छेद 3 क्या है? संसद जो है विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? अनुच्छेद अर्थात क्या? संसद विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अर्थात दो राज्यों को एक साथ, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर एक राज्य को वह 2 भागों में बांट सकती है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। विधि बना के संसद जो है विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया, वैसे ही यूपी से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से संसद जो है विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ऐसे अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 क्या है बेटा जी? अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 कहते हैं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3
अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का पालन करने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल एक बिल मान के भी बदला जा सकता है। पालन करने के लिए मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो पालन करने के लिए परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बिल मानकर भी किया जा सकता है, ऐसे कहा गया है। तो चलो हम रिकॉल करते हैं एक बार पुनः। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में यदि नवीन राज्य या नए राज्य का अगर प्रवेश होता है तो भारत में नवीन या नए राज्य का प्रवेश हो सकता है, ऐसे अनुच्छेद 2 में कहा गया है। ऐसे अनुच्छेद 2 में कहा गया है। ऐसे अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब संसद जो है दो राज्यों को एक साथ रख सकती है या फिर एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में अगर परिवर्तन करना होगा तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, एक साधारण बिल के द्वारा किया जा सकता है, ऐसे अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ऐसे अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो थैंक यू वेरी मच।